हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के.एस. सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के.एस. सर के साथ। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कंप्लीट हुआ था एंड हमने बोला था उस क्लास में कि आने वाली क्लास में हम लेकर के आए नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति, ठीक है, IUPAC नेमिंग वगैरह, वो भी NCERT के, जो NCERT में दिए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो समय को खराब ना करते हुए चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, और आप सभी देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के.एस. सर के साथ। तो आज हम करने वाले हैं NCERT के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस की, पहले वाले क्वेश्चन के हम उनमें जितने भी पार्ट होंगे उसके टोटल उसकी क्या कर लेंगे, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी सिंपल मेथड में। आपको समझ में आएगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, बहुत सिंपल है। केमिस्ट्री इतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है कि केमिस्ट्री इतना टफ है नहीं। एक्चुअली केमिस्ट्री आ जाएगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए, तो अगर हम बात करें तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी NCERT का फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, उसमें जो क्वेश्चन है हमारा, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोलता है नेम ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड वाइनिल या विनाइल और अराइल हैलाइड या एल हैलाइड, अराइल हैलाइड जिनको हम बोलते हैं। कुल मिलाकर के अगर सिंपल वे में कहें तो एक तो आपको IUPAC नाम लिखना है। क्या करना है, IUPAC नेम बताना है। एक तो क्या बताना है, IUPAC नेम बताना है। एंड उसके बाद में आपको बताना है कि भाई वो अल्काइल है, अलाइल है, बेंजाइल है या फिर विनाइल है या फिर अराइल है, और कौन सा हैलाइड है मतलब इनमें से। और उसके बाद उसकी डिग्री बतानी है कि भाई 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। ये सब कुछ इस क्वेश्चन में अपने को बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर में भी शायद 10 या 12 क्वेश्चन हैं टोटली, ठीक है। हम उनको एक एक करके सारे करते हुए चलते हैं और बहुत सिंपल है, बहुत आपको आसान वे में, सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस अपनी नजरें कहाँ पर रखिएगा, क्लास पर रखिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अगर फर्स्ट की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है CH3 का होल ट्वाइस, CH कोष्टक में Cl फिर CH3। तो देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले IUPAC नाम लिखने के लिए सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले जो कोष्टक में नहीं है उनको लिख लेते हैं। तो ये दोनों क्या कोष्टक में नहीं है, तो हमने ये CH एंड ये CH यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद इस वाले CH से, जो ये वाला जो CH है, इस वाले CH से CH3 जुड़े हुए हैं, वो भी कितने, 2। कितने CH3 जुड़े हुए हैं, 2। तो एक को हमने इधर जोड़ दिया और एक को हमने इधर जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस वाले CH से हमने एक CH3 इधर जोड़ दिया और एक CH3 हमने इधर जोड़ दिया। अब ये वाला CH हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया, और इस वाले CH से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो हमने ये क्लोरीन जोड़ दिया है, ठीक है। देन जस्ट इसके आगे क्या है, CH3, तो हमने ये CH3 लिख दिया है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर निकल के आई है, ये हमारी क्या निकल के आई है, स्ट्रक्चर निकल के आई है। ये पहले से इसलिए लिखा हुआ है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, वरना काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती है उस वजह से। तो देखिए, तो ये वाली हमारी स्ट्रक्चर निकल के आई। अब IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमको सेलेक्ट करनी पड़ती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमको, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारी ये वाली। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है हमारी, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो हमने ये सेलेक्ट कर ली। एंड उसके बाद में हम देते हैं नंबरिंग, प्रायोरिटी देने के अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, फिर नंबरिंग देंगे। और प्रायोरिटी कब देंगे, अगर सपोज दैट मिथाइल और हेलोजन है, दोनों अगर एक ही जगह पर आ रहे हैं, प्लेस पर आ रहे हैं, तो कोई इशू है ही नहीं। बट अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अगर हेलोजन पहले आ रहा है तो उसको प्रायोरिटी देंगे जहां से हेलोजन पहले आएगा, ठीक है, मतलब हेलोजन को प्रायोरिटी देंगे, ऐसा है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है अपने, ये CH3 है। अब अगर बात करें, एक CH3 है और एक क्या है, हेलोजन है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, जैसे मैंने बोला प्रायोरिटी देंगे अपन हेलोजन को। तो नंबरिंग अपन कहाँ से करेंगे, जहां से हेलोजन पास पड़े। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हेलोजन पास पड़े। अब सपोज दैट आप इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, तो 3 पर पड़ेगा हेलोजन। बट अब इधर से करके देखते हैं 1 2, तो 2 पर क्या आ गया, हेलोजन आ गया।
तो अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, हेलोजन को देते हैं। तो अपन नंबरिंग कर दिया अपन ने 1 2 3 एंड 4, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन ब्यूट। अब देखिए तो ये हो गया हमारा क्या, प्रायोरिटी वाला हेलोजन हो गया, और ये हमारा आया नंबर 3 पर। अब अगर हम बात करें कि भाई इसके नाम क्या होगा, अब ये सारा कर लिया हमने, स्ट्रक्चर देख ली, प्रायोरिटी दे ली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया और नंबर भी हमने दे लिए हैं, ठीक है, सीक्वेंस कर दिया। अब हम देख लेते हैं इसका नाम क्या होना चाहिए। तो देखिए 1 2 पर क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, तो ये क्या हो गया 2 क्लोरो, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए 1 2 3, थर्ड पर क्या है, मिथाइल, थर्ड पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो देखिए 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ये मिथाइल, यहाँ तक सिंपल लगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल और मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है कहीं भी, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड होता तो इन आता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता, पर यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नाम समझ में आया आपको। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये कार्बन कितने डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ठीक है। तो इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसे कैसे देखते हैं, तो देखिए इसे देखने के लिए सिंपल है कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो कार्बन परमाणु और कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। हेलोजन सपोज दैट Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, जितने से जुड़ा रहेगा वही उसकी डिग्री होगी, वही उसका नंबर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हेलोजन है Cl, ये हेलोजन Cl इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, हेलोजन है, और ये वाला जो हेलोजन है इस वाले किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है। मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो उसे देख करके अपन उसकी डिग्री निकालते हैं। तो यहाँ पे हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब टोटल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि भाई ये सेकेंडरी है। क्या है, ये सेकेंडरी है। क्या है, ये सेकेंडरी है। तो आपको डिग्री निकालना आ गई। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पूछा है उसने कि अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल या फिर वाइनेल या फिर अराइल हैलाइड, कौन सा हैलाइड है ये। तो देखिए ये सिंपल है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बेंजीन वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सिंपल है, जिसको हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम एल्केन कहते हैं। जैसे हमने ब्यूटेन लिखा तो एल्केन कहते हैं। अगर एल्केन को कॉमन नाम में लिखा जाए, कॉमन नेम दिया जाए, तो उसे अपन अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अल्काइल बोलते हैं। तो समझ में आ गया कौन सा हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है। तो 3 चीजें पूछी थी, आईयूपीएसी नाम हमने दे दिया भाई, डिग्री पूछी थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमने बता दिया भाई, उसके बाद पूछा था किस टाइप का हैलाइड है, हमने ये भी बता दिया है। तो ये कंप्लीट है। यहाँ तक फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए एंड स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में ये वाला आपका क्वेश्चन दिया गया है। ये क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में वो जैसे कि मैं सबसे पहले बोलता हूँ, सबसे पहले आपको उनको लिख लेना है जो कि कोष्टक में नहीं है। तो CH3 CH2 एंड ये CH, ये कोष्टक में, अभी इसको मत लिखो। ये CH, ये CH, ये कोष्टक में, अभी इसको मत लिखो। ये Cl, ये अपन ने Cl यहाँ पे लिख लिया। अब कोष्टक वालों को देखते हैं। ये CH3 कोष्टक में है और ये किसके पास जुड़ा हुआ है, इससे, CS से। तो अब इस CS के ऊपर एक CH3 लगा देते हैं। आगे चलते हैं। ये C2H5 किस में था, कोष्टक में था, किससे जुड़ा हुआ था, CH से। तो ये CS से C2H5 अपन ने जोड़ दिया है। तो ये अपनी पहली वाली स्ट्रक्चर निकल के आई है। अब अपन क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन देखें 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, केवल 4, ठीक है। तो भाई केवल 4 आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम इसकी दूसरी स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, देखिए हम इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस CH3 को हमने सेम ऐसे लिखा, इस CH2 को हमने सेम ऐसे लिखा,
ये CH ऐसे की ऐसे लिखा और इस वाले CH3 को हमने इसके नीचे लगा दिया है, ठीक है। अब बात करें, ये वाला CH एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है हमने, ये वाला Cl इस वाले से जुड़ा हुआ है तो हमने इस वाले Cl को यहाँ भेज दिया है एंड इस C2H5 को हमने इधर करके CH2 एंड CH3 के फॉर्म में बना दिया है, क्योंकि C2H5 को हम CH2 और CH3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समझ में आई आपको ये वाली? देखिए, इसको हमने एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिखा, इसको ऊपर की जगह हमने नीचे लिख दिया, ऊपर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अब देखिए, ये CH हमने ऐसे की ऐसे लिखा और अब आगे देखिए इस CH से जुड़ा हुआ है ये क्लोरीन, तो इस वाले क्लोरीन को हमने इधर भेजा एंड नीचे आ गया ये। जैसे ही हमने इसको नीचे लिखा तो C2H5 को हमने इधर भेजा और C2H5 को हम CH2 और CH3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो CH2 और CH3 के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अब हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई है, वो भी कितने कार्बन वाली? 6 कार्बन वाली। कितने कार्बन वाली? 6 कार्बन वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई है। अब बात करते हैं नंबरिंग की, तो भाई नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3, यहाँ पे 3 पर मिथाइल है, 4 पर क्या है? हेलोजन है। इधर से 1 2 3, यहाँ पे 3 पर हेलोजन है, 4 पर मिथाइल है। तो मैंने आपको बोल रखा है प्रायोरिटी किसको? हेलोजन को। तो देखिए, हम प्रायोरिटी देंगे हेलोजन को, तो हम करेंगे नंबरिंग इधर से 1 2 3, 3 पर हेलोजन, 4 पर मिथाइल, 5 एंड 6। तो ये हमने क्या कर लिया है भाई? नंबरिंग भी दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका लिखते हैं नाम, IUPAC नाम। देखिए, अगर IUPAC नाम की बात करेंगे तो 1 2 3 पर क्या है? क्लोरो जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन को हम क्लोरो लिखते हैं, सिंपल। तो 1 2 3 तो हो जाएगा ये 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। आगे चलें, 1 2 3 4 पर क्या जुड़ा हुआ है भाई? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है भाई? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स, ठीक है। कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 4 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया? IUPAC नाम लिख लिया। अब अगर हम बात करें भाई डिग्री की, तो डिग्री को जानने के लिए मैंने आपको सिंपल बताया है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितनी डिग्री है, मतलब वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, जितने से जुड़ा रहेगा वही उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। अब देखिए, तो ये रहा हमारा हेलोजन, ये क्या रहा? हमारा हेलोजन। ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, 2 जगह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? हमारा 2 डिग्री, जिसे हम सेकेंडरी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये सिंपल है, कहीं भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? एल्केन है। और एल्केन को कॉमन फॉर्म में क्या लिखते हैं? एल्काइल लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्काइल लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला कंप्लीट। देख लीजिए एंड स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, तो अब चलते हैं अपन थर्ड वाले पर। देखिए, अगर थर्ड वाले की बात करें तो अपने लिए दिया है ये, अगर थर्ड वाले की बात करें CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइस CH2 और आयोडीन। अब देखिए सिंपल, जैसे कि मैंने बोला है, सबसे पहले जो कोष्टक में नहीं है उनको लिख लेते हैं। ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये C, ये C। अभी इनको छोड़ दो, फिर ये CH2, ये CH2, फिर ये I, फिर ये I। अब कोष्टक में क्या है? CH3 का होल ट्वाइस, वो भी किससे जुड़ा हुआ है? इस वाले से। तो इस वाले से अपन 2 CH3 जोड़ देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे अपन जोड़ देते हैं भाई, जोड़ दिया है, ठीक है। अब ये वाली स्ट्रक्चर हमको निकल के आई सामने। तो अब क्या करते हैं? वही सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करेंगे? हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो ये हमारी आई टोटली सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब बात करते हैं भाई नंबरिंग किधर से करेंगे। तो इधर क्या है? ये मिथाइल जुड़ा हुआ है 1 2 3 पर, लेकिन इधर क्या है? हेलोजन है, तो ये नंबरिंग करेंगे हम इधर से। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारी नंबरिंग भी हो गई। अब अगर हम नेमिंग की बात करें तो नेमिंग में देखो, ये 1 पर हमारा क्या? आयोडीन जुड़ा हुआ है, जिसको हम आयोडो बोलते हैं, तो 1 आयोडो। अब 2 पर देखिए ध्यान से, 2 पर दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, एक ऊपर जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है ऊपर और एक ये जुड़ा हुआ है नीचे। तो 2 पर 2 मिथाइल हैं, तो 1 आयोडो 2 डैश 2, ये एक बार तो इस मिथाइल के लिए आ गया और एक बार 2 इस मिथाइल के लिए आएगा। तो 2 अब 2 बार आया है इसलिए डाई मिथाइल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? 2 2 2 बार आया है इसलिए डाइल,
और ये मिथाइल। सिंपल चेन है तो हो जाएगा ये ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया? अब देखिए, अब अगर बात करें कि भाई ये कितने डिग्री है, अब अगर हम बात करें कि ये कितने डिग्री है, तो सिंपल डिग्री निकालने के लिए जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है ये देखना होता है। तो हेलोजन इससे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। और अगर हम बात करें कि ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल इस तरफ जुड़ा हुआ है, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए कितना डिग्री होगा ये? इसलिए होगा ये केवल 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कि भाई कौन सा है ये, अल्काइल है या कौन सा है। तो देखिए सिंपल दिख रहा है आपको, कहीं डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो सिंपल एल्केन। एल्केन को कॉमन फॉर्म में अल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा वाला भी कंप्लीट हुआ है, देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए 4th नंबर का अगर इसके बारे में बात करें तो सिंपल, पहले जो कोष्टक में नहीं है उनके लिखेंगे, तो पहले ये C लिख लिया, उसके बाद ये CH2 लिख लिया, उसके बाद ये CH लिख लिया। अभी Br को छोड़ दो और इनको अभी छोड़ दो। एंड ये C6H5 ये क्या है? बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन है। तो हमने ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, अब उसके बाद कोष्टक वालों पर आते हैं। ये CH3 का होल ट्वाइस, ये भी इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन कहाँ लिखा था? ये रहा, होल थ्राइस है, सॉरी CH3 का होल थ्राइस इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब इस वाले कार्बन पर कितने CH3 आने चाहिए? 3 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। तो देखिए एक हमने ये लिख दिया, एक इधर लिख दिया और एक हमने इधर लिख दिया। तो इस वाले कार्बन पर CH3 आ गए, उसके बाद ये वाला CH2, उसके बाद ये वाला CH, उसके बाद ये Br। अब Br को लिखते हैं, तो हमने इसी ये Br किससे जुड़ा हुआ है? इस वाले CH से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले CH से हमने Br जोड़ दिया। ये वाला बेंजीन यहाँ की है हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर निकल के आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? कार्बन चेन को हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, अब अगर हम कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ध्यान से, हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की है कि भाई कार्बन चेन हमारी ये वाली सेलेक्ट हो जाएगी। अगर बात करें नंबरिंग की, तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 एंड 4। अगर बात करें नंबरिंग की तो 1 2 3 एंड 4 ये नंबरिंग हो गई हमारी। अब देखिए, अब बात करते हैं नाम रखने की। तो देखिए 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? Br, तो 1 ब्रोमो। अब आगे चलें 2 3 पर देखिए मिथाइल जोड़े हैं 2 2, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे। 3 पर कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल हैं। तो 3 डैश डाई मिथाइल, 3 डैश डाई मिथाइल। एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, तो 3 डाई मिथाइल, फिर डैश। अब देखिए 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? 1 पर कौन जुड़ा हुआ है? 1 पर जुड़ा हुआ है बेंजाइल। क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन जुड़ा है, जिसको हम बेंजाइल बोलते हैं। तो 1 पर जुड़ा हुआ है बेंजाइल। क्या जुड़ा हुआ है? बेंजाइल जुड़ा हुआ है। और इस बेंजाइल को IUPAC नाम में बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। IUPAC में क्या बोलते हैं? इसको फिनाइल बोलते हैं। तो 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? 1 पर जुड़ा हुआ है बेंजाइल, जिसको IUPAC में क्या बोलते हैं? फिनाइल बोला जाता है। तो 1 आ जाएगा डैश 1 फिनाइल। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये वाला था अपना नंबर 4th वाला। सिंपल है, कहाँ से टफ लग रहा है? सिंपल ही तो है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं फिर आगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो देखिए अब आता है नंबर 5 वाला। नंबर 5 वाले को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर दी गई है CH3 CH CH3 CH Br CH3। तो पहले जिनमें कोष्टक नहीं है उनको लिख लेते हैं। ये CH3, ये CH, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये CH, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये CH3, ठीक है। अब कोष्टक वाले की बात करते हैं। ये CH3 किससे जुड़ा हुआ था? इससे जुड़ा हुआ था, तो मतलब इस पर एक CH3 जोड़ना है, ये जोड़ दिया। इस CH पर ये Br जुड़ा हुआ था, मतलब इस CH पर एक Br जोड़ना है, ये जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि भाई ये तो हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करेंगे सेलेक्ट, तो ये हमारी सबसे लंबी कार्बन चेन आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन की हमारी क्या हो गई? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किधर से? जिधर से हेलोजन पास हो, तो हेलोजन किधर से पास है? अगर इधर से करते हैं 1 2 3
3 पर आएगा हेलोजन तो हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पर क्या आ रहा है हमारा, हेलोजन आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबरिंग इधर से कर ली, ठीक है। अब देखिए, और 3 पर क्या आ रहा है हमारा, मिथाइल आ रहा है। अब अगर हम इसको नाम देते हैं तो 1 2, 2 पर क्या है, 2 पर है हमारा ब्रोमीन, जिसे हम ब्रोमो बोलते हैं। तो 2 ब्रोमो, यहाँ तक समझ में आया। 2 पर क्या है, ब्रोमीन, जिसे हम ब्रोमो बोलते हैं। 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। अब देखिए 3 पर क्या है, मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो, ये 3 पर क्या है, मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, टोटल मैथ एथ प्रो ब्यूटेन। टोटल क्या है, 4 कार्बन है, इसे हम कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं है। तो 4 कार्बन है तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। और सिंपल, ना कहीं डबल बॉन्ड है ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन। और एल्केन को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 करोगे आप। कौन करोगे, आप ही ये क्वेश्चन नंबर 6 करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। अगर थोड़ा टफ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 6 करा दीजिए, तो नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा दिया जाएगा। वैसे सिंपल है काफी, आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको तो आ ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सिंपल है काफी, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो हमको दिया है CH3 CH, कोष्टक में Cl C2H5 CH2 CH3। सिंपल, जो कोष्टक के बाहर नहीं, जो कोष्टक के बाहर है पहले उनको लिख लेते हैं। तो इसको CH3 को हमने ऐसे CH3 लिख दिया, इस CH को ये वाला CH, अभी इसको छोड़ दो, ये इसको भी अभी छोड़ देते हैं, ये CH2 ये CH2 ये CH3 ये CH3। अब हम बात कर लेते हैं भाई जो कोष्टक में है उनके। तो कोष्टक में कौन है, ये Cl और ये Cl, इस CH3 से इस C से जुड़ा हुआ था, तो इस C से हमने एक Cl ये जोड़ दिया, ठीक है। और इसी C से एक C2H5 जुड़ा हुआ था, इसी C से C2H5 जुड़ा हुआ है एक, तो हमने एक C2H5 यहाँ जोड़ दिया है। उसके बाद ये CH2 ये CH3, तो ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर निकल के आई है। अब हम करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो देखिए 1 2 3 4 की हो रही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाए तो मैं भी 5 कार्बन अपने को मिल जाएंगे, 5 कार्बन अपने को मिल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इस CH3 को सेम एज इट इज लिखना है। अब ये C2H5 है, इस C2H5 को अपन कैसे कर सकते हैं, अपन इस C2H5 को CH2CH3 लिख सकते हैं। इस C2 देखिए एक और एक, ये कितने 2 होगा, ये C2 कितने होगा, ये हो चुके हैं C2H5, ये 2H और 3H, तो ये कितने हो गए H5, तो C2H5। तो C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस CH3 की जगह ये CH3 एज इट इज रखा है, और इस C2H5 में से CH2 को हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद इस कार्बन को हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद जो CH3 बचा हुआ था इस CH3 को हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेम CH2 एंड CH3, तो ये हमारी क्या हो गई, एक कार्बन चेन बनी जो कि 5 कार्बन वाली कार्बन चेन है। 5 कार्बन हमको इसमें मिल चुके हैं, मतलब पेंट मिल चुका है भाई हमको, ठीक है। यहाँ पर कितने मिल रहे थे, 4 मिल रहे थे, हमने को 5 मिल चुके हैं। अब देखिए आगे, अगर आगे बात करते हैं तो हम अब आती है भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब बात करें नंबरिंग की। अब बात करते हैं भाई, अब हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए देखो, अगर उधर से करें 1 2 3 पर क्या आ रहा है, हेलोजन भी आ रहा है और मिथाइल भी आ रहा है। इधर से 1 2 3, तो किधर से भी कर लो, हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो कितना है, पेंटेन है भाई, 5 कार्बन मिल गए। तो देखिए 3 पर क्या है, हेलोजन है, वो भी कौन सा, क्लोरीन, जिसको हम क्लोरो बोलते हैं, तो 3 क्लोरो, और 3 पर ही जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंटेन। क्या हो गया, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये हमारे पास बन के आ चुका है। अब हम देख लेते हैं इसकी डिग्री। अब हम क्या देख लेते हैं, डिग्री देख लेते हैं कि भाई कितने डिग्री का है, कितने डिग्री वाला है ये। तो देखिए जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला, इस कार्बन से ये कार्बन कितने डिग्री है, और इसका पता कैसे लगाएंगे, इस वाले कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जितने जुड़े हुए हैं उसकी डिग्री उतनी हो जाएगी। तो कितने जुड़े हैं, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़े हैं भाई।
और अगर 3 कार्बन जोड़े हैं तो कितना डिग्री, 3 डिग्री, कितना डिग्री, 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। और सिंपल टर्सरी हो जाएगा, मतलब 3 डिग्री मतलब टर्सरी हो जाएगा। और सिंपल चेन है, कहीं डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा एल्केन। एल्केन को कॉमन नेम है अल्काइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार इसको देख लीजिए एंड इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए, अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब आप किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है थोड़ा। देखिए सबसे पहले जो हमको दिया है सेम उसी में से जो कोष्टक के बाहर है उनको लिख लेते हैं। ये CH3 की CH3, CH की जगह हमने CH लिख लिया है, सेम डबल बॉन्ड C। अब इसको छोड़ देते हैं, CH2 CH2 CH CH, अब इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब कोष्टक वालों की बात करते हैं। ये वाला Cl जुड़ा हुआ है इस वाले C से, तो हम इस वाले C पर ये वाला Cl लगाएंगे। तो ये वाला C कहाँ है, ये वाला C रहा ये वाला, ठीक है। तो हमने इस वाले C पर क्या लगा दिया, ये Cl जोड़ दिया। ये CH2 ये CH2 ये CH ये CH, इस CH पर ये 2 CH3 जुड़े हुए हैं। इस वाले CH पर ये 2 क्या जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया, एक CH3 को नीचे लिख दिया और एक को हमने इधर लिख दिया। तो दो CH3 हमने इस पर जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये हमारी स्ट्रक्चर बन के आई। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हमने कर लिया है। उसके बाद बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हेलोजन पास है, ठीक है। तो हेलोजन का सर देखिए यहाँ पे मिथाइल पास है 1 और 2 पर आएगा अगर हम इधर से करते हैं। लेकिन अगर इधर से करेंगे तो हेलोजन 3 पर आएगा, पर हम प्रायोरिटी देंगे किसको, हेलोजन को। तो हम इधर से करने चाहिए, बट हेलोजन सेकेंड रीजन हो सकता है। फर्स्ट रीजन है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। फर्स्ट रीजन क्या है भाई, हेलोजन तो आ रहा है, साथ के साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा है। क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। और डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब ये जो हेलोजन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा। मतलब ये जो हेलोजन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। और डबल बॉन्ड वाला कार्बन का मतलब है कि प्राइमरी सफिक्स है। वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। और प्राइमरी सफिक्स को सबसे अपन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्राइमरी सफिक्स है डबल बॉन्ड वाला कार्बन। और अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन प्राइमरी सफिक्स है मतलब ये Cl क्या हो जाएगा अपना। अब Cl किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी सफिक्स है डबल बॉन्ड वाला। अगर डबल बॉन्ड वाला प्राइमरी सफिक्स है तो हम इसको क्या देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्या देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम करेंगे इधर से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखिए हमने नंबरिंग कर ली, तो चलते हैं 1 2 एंड 3। 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो हमने लिख दिया 3 क्लोरो। क्या लिख दिया, 3 क्लोरो। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3, 3 क्लोरो हो गया। 4 5, 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो 5 मिथाइल लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, 5 मिथाइल लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब कुछ नहीं जुड़ा है। तो देखिए लेकिन अभी डबल बॉन्ड बाकी है। अभी क्या बाकी है, डबल बॉन्ड बाकी है। तो हम 6 को लिखते हैं हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स हमने लिख दिया। और डबल बॉन्ड किस वाले कार्बन है, 2 वाले कार्बन पर आ रहा है दूसरे नंबर के पर, तो हम लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड जब आता है तो हम लिखते हैं इन। डबल बॉन्ड जब आता है तो क्या लिखते हैं, इन। ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन, और सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए X2 इन। तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल X2 इन। सिंपल, नाम तो सिंपल है। अब हम देख लेते हैं इसका डिग्री क्या है। अब हम क्या देख लेते हैं कि भाई ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो डिग्री देखते हैं। तो डिग्री देखने के लिए सिंपल, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है वो देखते हैं। तो देखिए हेलोजन ये रहा, ये वाला कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक इधर, भाई देख लेते हैं भाई एक बार। एक जुड़ा हुआ है इधर और एक जुड़ा हुआ है इधर। तो एक इधर मतलब 2, मतलब टोटल कितने डिग्री, 2 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं किस टाइप का हैलाइड है। हम क्या देख लेते हैं अब, ये कि भाई अल्काइल है, बेंजाइल है, अलाइल है, किस टाइप का ये हैलाइड है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये है विनाइल टाइप का हैलाइड है। क्या है, विनाइल या वाइनल जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप का ये हैलाइड है। क्यों, क्योंकि विनाइल या वाइनल टाइप के हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है। जो हेलोजन है वो सीधे किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। जिस भी स्ट्रक्चर में ये हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा
उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं विनाइल या वाइनिल ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं। तो ये भी आपको सिंपल वे में समझ में आ गया होगा, कहाँ से आपको टफ लग रहा है, सिंपल है भाई, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 8 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सेम एज इट इज, जो कोष्टक में नहीं है पहले उनको लिख लेते हैं। CH3, ये CH3, CH, ये CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH, ये C, ये C, Br को अभी छोड़ देते हैं। एंड अगर हम बात करें CH3 का ऑल्टोइड, इसको भी हम अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए ये CH3, CH, CH एंड ये C आ गया। अब मतलब ये Br इस वाले C से जुड़ा हुआ है, और अगर हम बात करें ये CH3 का ऑल्टोइड भी इस वाले C से ही जुड़ा हुआ है। मतलब इस वाले C पर एक तो Br जोड़ना है, जो कि हमने ये जोड़ दिया, लो साहब, और इस वाले C पर हमको CH3 जोड़ने हैं 2, तो एक CH3 हमने ऊपर जोड़ दिया और एक CH3 हमने इधर जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या करेंगे हम, ये वाली स्ट्रक्चर बन गई हमारी, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबरिंग की। तो सिंपल भाई 1 और 2 अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से हेलोजन पास आ रहा है, बट अपन किसको देंगे, सफिक्स को क्या देंगे, प्राइमरी सफिक्स को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 and 2 ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अपन इधर से क्या देंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारी नंबरिंग हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं नेमिंग की। तो देखिए 1 2 3 4, 4 पर क्या आ रहा है, Br आ रहा है, तो 4 ब्रोमो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो। अब 4 पर ही जुड़ा हुआ है एक मिथाइल, 4 पर ही क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान देना है, 4 पर ही ये जुड़ा हुआ है हमारा मिथाइल। तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने 5, तो पेंट, और डबल बॉन्ड किस पर, दूसरे पर, तो 2 इन, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, नेमिंग हो गई हमारी, क्या हो गई है, नेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई सिंपल और इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं थी, सिंपल है। अब देखिए आगे, अब अगर हम आगे देखते हैं तो देखो, अब हम देख लेते हैं कि भाई ये कौन सा ग्रुप है। हम क्या देख लेते हैं भाई, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये देख लेते हैं। देखिए ये देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो ग्रुप है वो है अलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, ये अलाइल ग्रुप है। और अलाइल ग्रुप का मतलब है कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा जो आगे जाकर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा। हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होगा जो आगे जाकर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा। तो अगर हेलोजन सीधा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता तो वो तो अपना क्या हो जाता, वो हो जाता अपना विनाइल या वाइनिल हो जाता। ठीक है, इसमें हेलोजन सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे जा करके डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अलाइल ग्रुप उसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 9th नंबर का, सिंपल। ठीक है, ठीक है। एंड ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं, एंड अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर इस क्लास में कुछ मिस्टेक हुई हो तो मुझे बताएं, ताकि आने वाली अगली क्लासों में उस मिस्टेक को ठीक कर सकूं और आगे से इसका ध्यान रखूं। ठीक है, एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद KS सर के साथ। धन्यवाद।